मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, श्री वाके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, सब संत भगवान की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में परम रसिक श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का परम पावन चरित्र हम सभी श्रवण कर रहे थे। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए, उनका दर्शन करते हुए उनके हृदय के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। हम भी श्री नाभा जी के साथ श्री हित हरवंश महाप्रभु जी के चरणों का वंदन करें। राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी, कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, कुंज केली सर्वस महाप्रसाद प्रसिद्ध ताके अधिकारी, विधि निषेध नहीं दास अनन उत्कट व्रत धारी, व्यास सुवन पथ अनुसरे, व्यास सुवन सोई भले पहचान है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की, रीत सकृत को जानी है, रीत सकृत को जानी है, रीत सकृत को जानी है। श्री नाभा गोस्वामी जी श्री हित हरवंश महाप्रभु जी का स्मरण करते हुए अपने भाव व्यक्त करते हैं कि एक पल एक क्षण श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का श्री नुकुंज की उन दिव्य लीलाओं से पृथक नहीं होता था। हर पल हर क्षण आप उस दिव्य रस में डूबे रहते और उस निकुंज लीला में
आप प्रतिक्षण कोई न कोई सेवा करते, और उसका मूल कारण था कि आपका लगाव, आपका समर्पण, आपकी श्रद्धा श्री जी में पूर्ण रूपेण थी, श्री राधा रानी में पूर्ण रूपेण थी। निकुंज रस का आप पान करते, निकुंज की लीलाएं आंखों से देखते, तो संसार के संपूर्ण तरह के चिंतन हृदय से विदा हो गए। संसार में रहते हैं, शरीर यहाँ है, लेकिन हृदय में किसी भी तरह से कोई स्पर्श नहीं है संसार का। उसी रस में आप निमग्न रहते, और लिखा है कि कभी थोड़ी सी भी कोई क्षण मात्र के लिए बात कर दे संसार की, यहाँ की वस्तु की, पदार्थ की, यहाँ के व्यक्तियों की, तो आपका ऐसा भाव है धर्मस महाप्रभु जी का, अलम विषय वार्तया नरक कोट भी भस्या। बोले एक क्षण के लिए भी विषय की वार्ता, संसार की वार्ता करोड़ करोड़ नरकों से भी ज्यादा घृणास्पद है। नरक की यातना कितनी भयंकर होती, लेकिन कहते कि करोड़ करोड़ यत्नों से भी ज्यादा वो भयंकर है। यानी इसका मतलब क्या कि करोड़ कल्पों तक नरक में रहना मंजूर है, लेकिन संसार के इन चर्चाओं को, संसार के इन वस्तु पदार्थ व्यक्ति विषयों की चर्चा एक क्षण के लिए भी सुनना सहन नहीं होता। ये बात इस पंक्ति से पता चलता है कि आप कितने डूबे रहते थे। जो जिसमें डूबता उसको उसका सुख मिलता है, और जब तक नहीं डूबता तब तक वो वाय सुख के लिए ललायत रहता है। तो आप श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि यहाँ के विधि निषेध इसलिए इनके ऊपर लागू नहीं हुए, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आप जिस स्थिति में थे, शरीर की स्थिति में विधि निषेध लागू होते हैं। आप शरीर से बहुत उठे हुए थे। अंतःकरण में कोई विकार हो तो विधि निषेध लागू होते हैं। आप अंतःकरण में प्रिया प्रीतम को उस दिव्य रस में अहर्निश डूबे रहते थे, इसलिए यहाँ के विधि निषेध का कोई महत्व आपने नहीं दिया। और कहते हैं कि श्री जी के प्रसाद में इतनी महत्व बुद्धि थी कि आप उसके सामने किसी व्रत का, किसी तिथि का कोई ध्यान नहीं रखते थे। महाप्रसाद, ऐसी निष्ठा थी श्री राधा वल्लभ लाल जी में, और प्रसाद में कोई अंतर नहीं है। तो ऐसी जो इनके अंतःकरण की स्थिति थी, जिसे इस मार्ग में चलना है उसे श्री हरिवंश गोसाई जी की कृपा चाहिए, उनका अनुग्रह चाहिए, तो उनकी भजन की रीति को पहचान पाएगा। ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। हमको कोई चीज़ किसी से लेना है तो उस क्षेत्र में जो उसका जानकार होता है उसका संग हमें कुछ दिन करना पड़ता है, तब वो चीज़ पूर्ण रूप में हमें आती है। तो जितने महापुरुष हैं अपने अपने क्षेत्र के जानकार हैं, इनका यदि हम संग करेंगे, इनका मनन करेंगे, इनका चिंतन करेंगे, तो वस्तु धीरे धीरे हमारे जीवन में आ जाएगी। इसलिए नाभाजी महाराज ने भक्तमाल के प्रारंभ में कहा है, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति दूर है। भक्ति का ओ रूप, भक्ति तो सभी करते हैं, सभी मंदिर जाते हैं, प्रणाम करते हैं, पाठ करते हैं, आरती करते हैं, फिर कौन सी भक्ति के लिए नाभाजी महाराज कहते हैं भक्ति रूप अति दूर है? कौन सी भक्ति के लिए कह रहे हैं?
बोले जो भक्ति ठाकुर जी को प्रिय है, श्री राम जी ने सबरी जी के प्रसंग में कहा है, आपने सबरी जी के प्रसंग में सुना भी है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो मानो एक भगत करुणाता, मानो एक भगति कर। नौ महाजिन के एक होई, नौ महाजिन के नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जिस भक्ति के बस में होकर श्री ठाकुर जी निज धाम अयोध्या छोड़ करके भक्तों की कुटिया में चले जाते हैं, भक्तों के पास चले जाते हैं, वो भक्ति बिना इन संतों का संग किए प्राप्त नहीं होती, वो क्रिया से नहीं होगी। उसके लिए कह रहे हैं ना बाजी महाराज, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति, दूर नहीं लिखा, अति लगा दिया उसी ने। श्री ठाकुर जी को प्रिय लगने वाली भक्ति इन संतों के पास है, भक्तमाल के संतों के पास, क्योंकि ठाकुर जिनके पीछे पीछे चले। जितने संतों का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं, ठाकुर जिनके पीछे पीछे चले हैं। पीछे पीछे हरि फिरे, पीछे पीछे कहत कबीर, कबीर कहत कबीर, कहत कबीर कबीर, कबीर कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन जो गंगा को नील, जो गंगा को पाछे पाछे हरि फिरे, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर, कबीर कहत कबीर, कबीर। तो जिन्हें इस रस का पान करना है, उन्हें श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी का अनुगत्य करना होगा, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। राधा चरण प्रधान, ये मुख्य बात श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जीवन की है। रस की अधिष्ठात्री श्री जानकी जी हैं, श्री राधा रानी। इनके अनुग्रह के बिना रस क्षेत्र में प्रवेश नहीं होता है। इसलिए जिन्हें भी रस चाहिए, उन्हें श्री जी का अनुग्रह पहले प्राप्त करना होगा। इसलिए श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी की इष्ट श्री राधा रानी हैं और परात्पर तत्व श्री कृष्ण
की ये आराध्या है। राधा रानी परात्पर तत्व श्री कृष्ण की आराध्या हैं। श्री राधा रानी श्री विश्वभानु के घर में कृपा करके प्रकट होती। कृपा एक ऐसी चीज है जिसमें श्री ठाकुर जी बहुत छोटे बन जाते हैं, राधा रानी छोटी बन जाती हैं। और वस्तुतः मूल बात तो है कि हमें श्री ठाकुर जी की कृपा का ही आश्रय जीवन में लेना चाहिए, क्योंकि ये ठाकुर जी कृपा इतनी उच्च कोटि की है कि हर जीव को ठाकुर जी से जोड़ देना चाहती है। न उसकी योग्यता देखती है, न उसके कर्मों को देखती है। ये तो बस हर जीव को ठाकुर जी के पास पहुंचाना चाहती है। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। तो कृपा के परवश ही ठाकुर जी अवतार लेते हैं, इस धराधाम में आते हैं। तो श्री विश्वभानु जी के यहाँ कृपा के परवश होकर के श्री राधा रानी प्रकट होती हैं, किंतु उनकी चरण रज जो ब्रह्मादि देवताओं को दुर्लभ है, वो सब प्रकार की सिद्धि को देने वाली है। श्री राधा रानी की चरण रज जो बड़े बड़े देवताओं को दुर्लभ है, वो महाराज सब प्रकार की सिद्धि देने वाली है। लिखा है विनय पत्रिका में कि भगवान शंकर ने कई कल्पों तक राम नाम की आराधना की काशी में, कई कल्पों तक, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। तब राम जी प्रकट हुए और कहा, शंकर जी आप किशोरी जी की आराधना करो, जानकी जी की आराधना करो, तभी सिद्धि प्राप्त होगी। यानी राम जी गुरु बन गए शंकर जी के कि उपासना कैसे करनी। और फिर लिखा है कि जब उन्होंने श्री जी की उपासना की, आराधना की, तब उन्होंने आशीर्वाद दिया जानकी जी ने, तब उनको सिद्धि प्राप्त हुई। इसका तात्पर्य है कि श्री राधा रानी की शरण रज को लेने के लिए ब्रह्मादि शिवादि देवता महाराज तरसते हैं, क्योंकि रज कैसी है, सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली है। श्री राधा रानी के अंग अंग में उज्जवल प्रेम रस प्रवाहित होता है। रोम रोम में उज्जवल रस, जिसे प्रेम रस हम कहते हैं, वो प्रभावित होता है। और कृपापूर्ण वात्सल्यता भी प्रवाहित होती है। महाराज माधुर्य का जितना साम्राज्य है, माधुर्य की जितनी भूमि है, और माधुर्य का जितना रस है, एकमात्र ये इनके चरणों में निवास करता है। इसलिए किसी का सौभाग्य होवे तो राधा रानी के पदरज की छटा की एक किरण, राधा रानी के पदरज की छटा का एक किरण प्राप्त हो जाए तो महाराज उसे बाकी चीज़ें तुच्छ लगने लगती, यहाँ तक मुक्ति तुच्छ लगने लगती है। राधा रानी जी के चरण की एक किरण किसी को प्राप्त हो जाए तो मुक्ति भी तुच्छ लगने लगती है। ये ही धर्मस महाप्रभु जी का भाव है जो आपने सुना। एक पद के माध्यम से ऐसी डुबकी लगाई उन्होंने। सुन मेरी बचन छबीली राधा, सुन मेरी बचन ते पायो
रस सिंधु अगाधा। सुन मेरी बचन छबीली राधा, सुन मेरी बचन तै पायो रस सिंधु अगाधा। तू वृषभान गोप की बेटी, तू वृषभान मोहन लाल रसिक इस भेटी, मोहन लाल रसिक इत भेटी। जाहि बिरंच उमापति नाए, जाहि बिरंच तापे तू बन फूल बिनाए, तापर तू जो रस नेति नेति श्रुति गायो, जो रस नेति ताको अधर सुधा रस चाख्यो, ताको तेरो रूप कहत नहीं आवे, तेरो रूप हित हरिवंश कछुक गुण गावे। हित हरिवंश कछुक गुण गावे। कछुक गुण गावे, कछुक गुण गावे। संपूर्ण रस का अधिष्ठान श्री जी के चरण कमलों में है। प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, प्रीत की रीत यद्यपि सकल लोक चूड़ामणि, यद्यपि दीन अपन पौमाने, दीने अपन जमुना पुलेन निकुंज भवन में, जमुना पुलेन मान माननी ठाने, मान माननी ठान। निकट नवीन कोटि कामिनी कुलो, धीरज मन ही न आने, हाँ धीरज प्रीत की रीत रंगोली रंगीली ही जाने, प्रीत की रीत रंगीलो ही जाने, रंगीलो ही जान। ऐसे रस सिंधु में श्री हरिवंश महाप्रभु जी डूबे रहते, एक क्षण के लिए बाहर नहीं निकल।
हम लोगों को उसका बोध नहीं होता है क्योंकि हम लोग उस स्थिति में नहीं है। लेकिन ये लोग को एक क्षण के लिए यदि संसार याद आ जाए तो कितना कष्ट होता है। उस रस से बाहर आ गए ना। अब सूरदास जी के जीवन में मिलता है कि एक बार एक क्षण के लिए संसार की कोई बात याद आ गई तो श्रीनाथ जी के सामने इतना रोए महाराज, तूफान मचा दी। कहा जय जय, मेरे श्री के नमक हरामी कौन होगा। जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, जेहि तन दियो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल का। एक क्षण के लिए विस्मरण हो गया तो महाराज अत्यंत व्याकुलता हो गई। रोते रोते महाराज बेहोश हो गए सूरदास जी ठाकुर जी के सामने। तो इन महापुरुषों की स्थिति है कि जिस रस का पान कर रहे हैं उस रस से चित्त एक क्षण के लिए यदि यहाँ वहाँ हो जाए तो इनको इतनी पीड़ा होती इसका वर्णन नहीं कर सकता है। श्री कृष्ण कर्णामृत की जिन्होंने रचना किया है श्री विलोमंगल जी, कृष्ण कर्णामृत श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी को बहुत प्रिय था, बहुत प्रिय था। जब 12 वर्ष तक आप गंभीरा में रहे और निरंतर विरह में डूबे रहते थे, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण। 12 वर्ष तक महाप्रभु जी ने किसी परिकर से भी बात नहीं की अपने, केवल महाराज कृष्ण नाम लेके मूर्छित हो जाते, सोए नहीं, कुछ खाया नहीं। 12 वर्ष तक जैसे बिना जल के मछली तड़पती है ऐसे कृष्ण के विरह में महाप्रभु जी तड़पते रहे। उस समय उनके जो खास प्रिय परिकर थे श्री रामानंद राय जी, श्री स्वरूप दामोदर जी, श्री गोविंद जी, ये 3-4 खास परिकर थे। तो ऐसी स्थिति में महाप्रभु जी को श्री कृष्ण कर्णामृत सुनाते तो बड़ी शांति मिलती। तो कृष्ण कर्णामृत के रचयिता श्री विलोमंगल जी श्री धाम वृंदावन आ रहे थे और एक क्षण के लिए वृंदावन बिहारी से उनका चित्त अलग हो गया। किसी नवयुवती को देख करके चित्त वहां चला गया तो उनको इतनी पीड़ा हुई, इतनी पीड़ा हुई, इतना कष्ट हुआ, इतना कष्ट हुआ कि 2 सुई मंगवाई और दोनों आंखें फोड़ ली, अपने हाथों से आंखें दोनों फोड़। तो कितना कष्ट होता है। चित्त थोड़ी देर के लिए संसार में चला गया ठाकुर साला को, उसकी पीड़ा कितनी हुई, उसका एहसास कितना होगा, यही बात समझने की है। भगवान हमको भूल जाते, हमें कोई दुख नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं। हम भगवान की सेवा नहीं कर पाते, उसका कोई कष्ट नहीं, कोई गम नहीं। हमें गुरु जी ने जो मंत्र दिया उसका हम जपने कोई मत। इसका मतलब है कि हमें इनकी आवश्यकता नहीं है। और जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वो थोड़ी यहाँ से वहाँ हो जाए तो आदमी ये 200-400 की चद्दर ओढ़ता है, कहीं छेद हो जाए तो स्वप्न में देखता रहे, इतनी महंगी चद्दर, लोग इसमें छेद हो गया, इसमें लगा, इसका महत्व है ना हमारे मन में। तो जिसका महत्व है उसकी याद आती ना। ऐसे ही इन महापुरुषों को महत्व है इस रस का। इसलिए एक क्षण यदि नाम ले तो छटपट, और अगर इसने गलती की ना, मन ने, बुद्धि ने, शरीर ने, तो तुरंत दंड देते। विलोमंगल जी ने अपनी आंखें फोड़। तो श्री हितरवंश महाप्रभु जी राधा रानी के चरणों में अगाध श्रद्धा, और राधा रानी का उन्हें दर्शन हो रहा है। उस दर्शन में दोनों ने सौंदर्य देखा राधा रानी। कहते हैं कि इतनी सुंदर है राधा रानी, इतनी सुंदर है
कि सौंदर्य की सीमा है एक्सट्रीम, अंतिम बिंदु, सौंदर्य की सीमा है राधा रानी। किसी ने अपने गुरु जी से कहा कि हमें राधा रानी का दर्शन करना है गुरु जी आप। बोले देखो बेटा अभी तुम भजन करो, भजन करते करते थोड़ी तुम्हारी अंतःकरण की स्थिति सुधरे तब तुम। बोले नहीं गुरु जी आप तुम कृपा कर दो, मंत्र बता दो हमें राधा रानी का दर्शन। राधा रानी कई महीने तक समझाते रहे, वो नहीं माना। तो महाराज उन्हें राधा रानी का मंत्र बताया और एकांत में वो जपने लगा। और 3 महीने के बाद श्री राधा रानी की एक अंगुली का दर्शन हुआ। तो महाराज जी उसकी पता नहीं क्या स्थिति हो गई, मूर्छित तो हुआ, इस शरीर की हालत खराब हो गई उसकी। उस सौंदर्य को सहन नहीं कर पाया, पद नख अंगुली की इस नख की सौंदर्य को सहन नहीं कर पाया हो, उसकी हालत खराब। गुरु ने कहा हमने कहा था ना अभी तुम्हारी स्थिति नहीं है। तो ये सौंदर्य की सीमा है, जो लोक भूलोक रसातल कहीं भी उनके रूप की समता नहीं की जा सकती। बड़ा सुंदर पद श्री हित महाप्रभु जी ने लिखा है। देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई ब्रजनो तरुण कदम्ब नागुरी, ब्रज नो तरुण कदम्ब नागुरी, निरख निरखो अघग्रीवा, निरखो निरखो अवग्रीवा, देवलोक भूलोक रसातल, देवलोक भूलोक रसातल, सुन कवि कुल मत डरिए, सुन कवि कुल मत सहज माधुरी, अंग अंग को सहज माधुरी, कही कासों पट तरिए, सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, देखो माई सुंदरता की सीमा, जो को कोटि कल्प लग जीवे, जो को कोटि कल्प लग जीवे, जो को रसना कोटिक गावे, तौ रुचिर बदनार बिंद की, शोभा कहत न आवे, शोभा कहत न आवे, देखो मई सुंदरता की सीमा,
देखो माई हित हरिवंश प्रताप रूप गुण हित हरिवंश वै बल श्याम उजागर वै बल जाकी भ्रू बिलास बसु पसुरो जाकी बिलास बसु पसुरो दिन बिथ कति रस सागर हाँ दिन बिथ कित देखो माई सुंदरता की सीमा देखो माई सुंदरता की सीमा। साक्षात आनंद जो पूंजीभूत हो जाता है उसी का नाम श्री राधा रानी। श्री ठाकुर जी का जो आनंद तत्व है वही राधा रानी के रूप में प्रकट हुआ है। एक ही वपु के दो स्वरूप हो गए, श्याम सुंदरी राधा रानी के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा जी का स्वरूप हम जैसे देखते हैं कोई हाड़ मांस के शरीर का शरीर नहीं है, स्त्री पुरुष का ऐसा नहीं है। वो तो श्री ठाकुर जी को सुख देने के लिए एक दिव्य रस में स्वरूप प्रकट हुआ है। इसलिए उनकी लीलाओं में कभी भी मानवीय दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। दिव्याथ दिव्य अगाध रस सिंधु जैसे छलकता है, ऐसे साक्षात रसी पूंजीभूत हुआ है राधा रानी के रूप में। इसलिए हमारे श्री भाई जी हनुमान स्वाद पोदार जी, जिन्हें इस राधा तत्व का इतना बोध था कि जब कभी वो राधा तत्व के बारे में बोलने लगते, उस जमाने के बड़े बड़े संत हमारे बलिहार हो जाते। और जिस सभा में पूज्य श्री भाई जी आते हनुमान स्वाद पोदार जी, तो संत लोग उनसे निवेदन करते, आप किसी विषय पर मत बोलिएगा, न वेदांत पर न भक्ति पर, कुछ नहीं, केवल आप राधा तत्व पर बोले। लोग उत्सुक रहते थे, इतना उनको मंत्र अंतरंग श्री राधा रानी के बारे में इतना अनुभव था कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन अपनी बातों को उन्होंने गुप्त रखा, उन्होंने कभी प्रदर्शन नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि अपने रस को उन्होंने गुप्त रखा। और महाराज जी जब उनका शरीर पूरा हुआ तो स्पष्ट यहाँ श्री पूज्य गिरिराज जी वाले पंडित जी ने देखा, और श्री अपने तमाल कुंज वाले वेणु विनोद कुंज वाले श्री महाराज जी ने देखा स्वप्न में कि महाराज दिव्य सखी के वेश में श्री भाई जी दिव्य सुंदर अत्यंत सुंदर विमान में बैठ करके सैकड़ों सखियां चमर कर रही हैं और बरसाने की तरफ जा रहे। ये दर्शन किया महाराज इन महापुरुषों ने। तो उन्होंने उस तत्व को बाजारू नहीं बनाया। हम लोग तो क्या कोई चीज़ पता चले बस बाजारू बना देते हैं, लोग हमारी प्रशंसा करें, उससे हमें कुछ धन मिले, ये अंदर का उद्देश्य रहता। और ये उद्देश्य आया कि मूल चीज़ गई, फिर नहीं मिलने वाला, फिर तो बस खाओ कमाओ मरो। लेकिन जिन लोगों ने इसे पचाया, अंदर रखा, उनको बड़ी दिव्याद्य अनुभूतियाँ हुई, दिव्याद्य। तो श्री भाई जी का भाव है कि राधा जी स्वयं आनंद स्वरूप हैं। महाराज निरति से आनंद का नाम श्री राधा है। श्री राधा जी नित्य है और इनका रास भी नित्य है। हम रास की कल्पना केवल रासलीला में करते हैं, रास बहुत अलग चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। उसको तो स्पर्श भी नहीं कोई कर पा रहा है। हमें जो देखते हैं चित्र बाजार में रहे, कुछ नहीं है, बहुत ऊंची चीज़ है। रास भी नित्य है। और भाई जी का कहना है कि दोनों ही क्रीड़ा के लिए प्रिया और प्रीतम के रूप में है। राधा रानी श्री कृष्ण को सुख देना चाहती हैं, श्री कृष्ण राधा रानी को सुख देना चाहते हैं। तो
श्री कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है। यहाँ न कोई साधक है, न कोई साध्य है, न कोई साधना है। इन दोनों में कोई साधक नहीं है, न साध्य है, न साधना है। दोनों ही एक ही तत्व हैं और दोनों एक से दो बने हुए हैं। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पदो, जिनहि परम प्रिय खिन। जैसे समुद्र के लहर में और समुद्र के जल में कोई अंतर नहीं है। जल का ही तो समुद्र लहर है, जो जल उसकी तो लहरें आती हैं। ऐसे श्री कृष्ण में और राधा में कोई अंतर नहीं है। जैसे शब्द में और शब्द के अर्थ में, गिरा अर्थ, जैसे शब्द में शब्द के अर्थ में अंतर नहीं है, ऐसे श्री राधा श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं श्री भाई जी की, आप उनको दोहराओ। बड़ी प्यारी, बहुत अच्छी प्यारी। राधा से भी लगता मुझको, राधा से अधिक मधुर प्रिय राधा नाम, अधिक मधुर प्रिय राधा नाम। राधा शब्द कान में पड़ते, राधा शब्द, राधा शब्द कान में पड़ते, राधा खिल उठती ही कली ललाम, खिल उठती ही मूल नित्य निश्चित है मेरा, मूल। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं हर चीज का मूल होता है ना, बोले मेरा भी मूल निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण का क्या मूल है? जैसे हम कहते हैं भाई ये कपड़े का क्या मूल है, वो कहता हमारा ये 5,000 का है, 2,000 का, पैसे दे के कपड़ा ले लेते हैं। कि कोई वस्तु बाजार तो भाई इसका क्या भाव है, क्या मूल है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरा भी मूल निश्चित है, वो कोई दे मुझे खरीद ले। महाराज क्या मूल है? कह रहे हैं मूल नित्य निश्चित है मेरा, मूल नित्य प्रेम प्रपूरित राधा नाम, प्रेम प्रेम प्रपूरित राधा नाम। कोई प्रेम से एक बार राधा नाम कह रहे मुझे खरीद ले, चाहे जो खरीद ले ऐसा, चाहे जो मुझे सुना कर राधा नाम, मुझे सुना कर राधा नाम। राधे 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 राधे। जय जय राधे 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 राधे।